जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आज के क्लास में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके पीछे क्लास में हम लोग जाने थे प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा बदल देती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम उसको बोलते हैं जिसके हम आर पार देख सके, जैसे कांच, कुछ प्लास्टिक हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, लेंस आर पार दिखाई देता है, ये पारदर्शी माध्यम है। 2 पारदर्शी माध्यम का बात किया जा रहा है इसमें, और दोनों पारदर्शी माध्यम प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ग्लास में रखे हुए पेंसिल को देखिएगा तो आपको मुड़ा हुआ नजर आता है, या फिर लगता है कि यह क्रैक है, टूटा हुआ है। वास्तविक में वो टूटा हुआ नहीं है, ना क्रैक है, वह सही में अच्छा है पेंसिल, लेकिन हमको नजर आता है। यही घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन का कुछ उदाहरण है। पानी में रखी पेंसिल को मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी से भरी बाल्टी का तर उठा हुआ दिखाई देना। जैसे हम उसे देखते हैं, माने कि एक बाल्टी पानी लिए हैं और पानी में हम बाल्टी के पानी में झांकते हैं, झांकने से लगता है कि जो बाल्टी का पेंदी है तर वह ऊपर उठा हुआ है, ऐसा लगता है, सही में नहीं है। वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। यही प्रकाश का अपवर्तन है। अब देखिए दिखाई क्यों दिया वैसे, जब हम देख रहे थे तो हवा था, हवा से प्रकाश होते हुए पानी में गए। हवा में प्रकाश की चाल कुछ और होती है, पानी में प्रकाश की चाल कुछ और होती है। तो जब हवा से, यानी कि हवा भी पारदर्शी माध्यम है और पानी भी पारदर्शी माध्यम है, जब हवा से प्रकाश पानी में गया, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गया, तो बाल्टी के तल जो है हमको उठा हुआ नजर आया, पेंसिल जो है हमको मुड़ा हुआ नजर आया। तीसरा उदाहरण है प्रिज्म में प्रकाश का गुजरना। जब प्रिज्म से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं तो देखिएगा, जब प्रिज्म से प्रकाश को आगे गुजारेंगे, प्रिज्म से प्रकाश आगे जाती है तो जाने के बाद जाती है, मुड़ती है ना। यही तो मुड़ने की घटना एक प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे यहां पर इसका दिया गया है विरल माध्यम, देखिए प्रकाश आ रही है, प्रकाश आने के बाद ये कांच से टकराती है और कांच से टकराने के बाद मुड़ जाती है। जब इधर से आ रही थी तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ऐसे करके मुड़ जाती है, और मुड़ती है तो अविलंब की ओर, नॉर्मल की ओर मुड़ती है। इसी प्रकाश घटना के मुड़ने के कर्म को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। हाँ, इसमें एक बात की ध्यान रखने वाली यह है कि जो आपतित किरण होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ी होती है, यानी कि जो एंगल आई होती है वह एंगल आर से बड़ी होती है। विरल माध्यम में प्रकाश आई, सघन माध्यम आने के बाद वह मुड़ गई। इस मुड़ने की घटना को ही बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अगला है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश अपने घट को रंगों में विभाजित हो जाते हैं तो उसे को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। जैसे सूरज का श्वेत प्रकाश, उसमें 7 रंग होते हैं लेकिन दिखते तो नहीं है। जैसे इंद्रधनुष, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश इंद्रधनुष बनाती है तो उसमें 7 रंग नजर आने लगते हैं, जबकि एक्चुअली रूप से 3 से 4 रंग ही नजर आते हैं, और बाकी का रंग है आवृत्ति अलग अलग होता है, जिसके कारण उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश के जो रंग होते हैं वो अलग अलग दिखने लगे, अलग अलग रंगों में बच जाए, उसी को बोलते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ। जैसे इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष बनता है तो सूर्य के श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में बच जाते हैं, तो वहां पर वर्ण विक्षेपण हुआ। प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरती है तो अभी 7 रंगों में बढ़ती है, यहाँ पर भी आपका वर्ण विक्षेपण हुआ। लेकिन जब सूर्य आ रही थी प्रकाश, क्या वो 7 रंग में थी? नहीं, 1 रंग में थी।
एक से आने के बाद 7 रंगों में विभक्त, यानी कि अपना असली रूप में आ जाना है। ये जो था उसका असली रूप नहीं था, असली रूप ये है उसमें 7 रंग है, जबकि असली रूप दिखाई नहीं देता है। कुछ ऐसे सिचुएशन आए, कुछ ऐसे चीज जिससे प्रकाश टकरा करके वो अपने असली रूप में आ जाए, 7 रंगों दिखा दे, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ। इंद्रधनुष का प्रिज्म से प्रकाश गुजरना, सीडी या डीवीडी के सतह पर रंगों का दिखना। सीडी या डीवीडी के जो कैसेट होता है उसमें देखिएगा पलट करके तो उसमें 7 रंग नजर आते हैं, वहां पर भी आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ। सूर्य का श्वेत प्रकाश उस पर पड़ा तब वह कैसेट पर 7 रंग बने, अगर सूर्य का श्वेत प्रकाश नहीं पड़ता तो वह 7 रंग नजर नहीं आते। यही था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? जब प्रकाश की तरंग समान आयाम तथा समान आवृत्ति वाले 2 या 2 से अधिक प्रकाश तरंग आपस में मिलते हैं, जिसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। बोल रहा है इसमें प्रकाश का व्यतिकरण में कि वैसे प्रकाश तरंग जिनके आयाम और आवृत्ति बराबर हो, समान हो, और कहीं ऐसे सिचुएशन आए कि जहां पर वह दोनों मिल जाए, वही की जो घटना होती है उसी को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण हुआ। जैसे पानी पर पतली तेल की परत, रोड वगैरह सड़क पर जब गाड़ी उड़ी चलाते हैं देखिएगा कहीं पानी जमा हो जाता है बरसात के दिनों में, तो उस पर कुछ तेल के बूंद गिर जाते हैं, तो उस पर भी प्रकाश का वहां पर भी व्यतिकरण होता है। पानी और जो तेल है दोनों का आवृत्ति आयाम सेम हो जाते हैं, जिसके कारण से उस पर आपको उतना ज्यादा फील नहीं होता है कि यहाँ पर तेल भी गिरा है। इंद्रधनुषी चमक, जब इंद्रधनुष जो चमकते हैं उस चमक में समान आवृत्ति और समान आयाम की वजह से ही इंद्रधनुष चमकते हैं। अगर समान आवृत्ति और समान आयाम नहीं रहे तो इंद्रधनुष का चमकना पॉसिबल नहीं है। देखिए ये कैसे इसका उदाहरण दिया गया है, W1 W2 वेव्स 1 वेव्स 2, वेव कहीं से निकल रहे थे और ये वेव 2 भी कहीं से निकल रहा था। ये निकलते 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 इनका देखिए मिलने का पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर ये मिल गए, यहीं पर मिलने की घटना को ही बोलते हैं व्यतिकरण। यही व्यतिकरण है। जैसे मानिए कभी जब शादी वगैरह में देखिएगा तो जो साउंड बजाते हैं डीजे वाले होते हैं, उन लोग सजाता है कहीं तो मेन गेट पर एक बॉक्स इधर एक बॉक्स इधर लगा देता है और उसको बजाता है। देखिएगा आप ध्यान से, जो बॉक्स लगाते हैं अधिक से अधिक आपके जो डीजे वाले जो मालिक होते हैं वह बॉक्स को थोड़े से तिरछे रखते हैं, और हम सामना सामने नहीं रखते हैं, थोड़े सा तिरछे रखते हैं। क्यों? यही कारण है कि ताकि उसके प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसमें ना हो, प्रकाश के तरंगे आपस में नहीं मिले। अगर आपस में मिल जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो साउंड की आवाज होती है वो कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कभी बंद हो जाता है, चुपचाप 2-4 सेकंड के लिए बंद रहे। अब जो बेचारा डांस कर रहा है, अब डांस करते 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 समान आवृत्ति और समान आयाम मिल जाएंगे तो डीजे 2-4 सेकेंडों के लिए बंद, चुपचाप साइलेंट हो जाता है। अब जो नाच रहे थे बेचारा नाचते रहेंगे, फिर लो बंद हो गया, क्या करें, फिर आएगा फिर नाचने लगेगा। तो वहां पर भी आपका यही होता है, प्रकाश का व्यतिकरण ही होता है, वहां पर भी प्रकाश के तरंग जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आया होगा।